Hands up. Makes a melody in my heart. 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 Hands friend. Makes a melody in my heart. Makes a melody in my heart. Kings of kings. Kings of kings. Hands up. Hands friend. Thumbs up. Makes a melody in my heart. Makes a melody in my heart. Kings of kings. Kings of kings. Hands up. Hands friend. Thumbs up. Thumbs down. Makes a melody in my heart. 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 Hands up. Hands friend. Thumbs up. Thumbs down. Knee bend. Makes a melody in my heart. Makes a melody in my heart. Kings of kings. Kings of kings. Makes a melody in my heart. Makes a melody in my heart. Hands up. Hands friend. Thumbs up. Thumbs down. Feet apart. Knee bend. Makes a melody in my heart. Makes a melody in my heart. Kings of kings. Kings of kings. Hands up. Hands friend. Thumb down. Feet apart. Knee bend. Turn around. अरे झुके. Kings of kings. Hands up. Hands friend. Thumbs up. Thumbs down. Knee bend. Tongue out. Keep up. ये हो गया। अब चलिए कौन करेगा? जितने पॉइंट्स बने वही कर सकते हैं, जरूरी नहीं सारे कुछ नहीं है। मैक्स अ मेलोडी इन माय हार्ट, किंग्स ऑफ किंग्स। और जो भी हम कर रहे हैं उसका बोलना है प्रेसिडेंट। हैंड्स अप, थंब डाउन, नी बैंड, फीट अप, टंग अप। चलिए सर, नहीं सर आई सब लोग बोलेंगे ना। मेक्स अ मेलोडी इन माय हार्ट, किंग्स ऑफ किंग्स। बस उसके बाद हैंड्स अप, हैंड्स फ्रंट, हैंड्स देखिए, हैंड्स अप। एक हमें बोला गया है कि सप्ताह 5 और दिन दूसरे दिन के बारे में बताना है हमें। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं जिसमें प्रिंट मीडिया के बारे में बताया गया है, दिवस 1 और दिवस पहला और दूसरा दिवस के बारे में। तो प्रिंट का अर्थ और प्रिंटेड वर्ड का जो महत्व है इसके बारे में शिक्षक एक कहानी की किताब का कवर दिखाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि कहानी में क्या होगा। शिक्षक समझाते हैं कि कैसे हर चित्र का एक अर्थ होता है और कैसे चित्रों को देखकर हम उनका अर्थ समझ सकते हैं, शिक्षक दिखा सकता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि अगर हम कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं या हम कह रहे हैं कि वो पेड़ है या पहाड़ है या वो ट्रेन है, कुछ भी है, या शेर है, कोई जानवर है, बट अगर हम उसकी पिक्चर अगर दिखाते हैं तो उससे ज़्यादा अट्रैक्शन आता है और बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो ये प्रिंट मीडिया का वही उद्देश्य है कि हम जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो अगर हम उसकी पिक्चर दिखाते हैं और उसके बारे में उसको पूरा वो जब कलरफुल जब देखता है तो उसको ज़्यादा उसके बारे में याद रहता है और वो अच्छे से समझ पाता है। और इसका दिवस दूसरे में बताया गया है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रिंट जैसे अखबार, पोस्टर, चार्ट, कहानी की किताब, पंपलेट दिखाते हैं और छात्रों से पूछते हैं कि क्या वे सभी एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो जैसे पेपर्स में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग, और अलग अलग कुछ पोस्टर्स होते हैं, प्रिंट वाले पोस्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर चिपके हैं, ऐसे हम स्कूलों में भी कुछ प्रिंट लगाते हैं, जैसे TLM में हमें मिले गए हैं। और कुछ कहानी की किताबें
अलग अलग तरह का दिखा के और उनसे उस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये अब आपको कैसा लग रहा है या इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो ये उनके सीखने के लिए ना बहुत ही मददगार होता है। और कुछ हम उनको वीडियो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा स्मार्ट क्लास का भी चल रहा है, तो सभी टीचरों को टैबलेट भी दिया गया है। और ज़्यादा अच्छा है कि हम जब कई बार मेरे क्लास में भी मैं मोबाइल पे बच्चों को दिखाता हूँ, कुछ वीडियो दिखाता हूँ, कुछ मतलब सिलेबस का जो है, तो वो उसको उनको देखना और उनको सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख जाते हैं और बहुत ही जल्दी मतलब समझ जाते हैं कि उसमें क्या है। और बहुत जल्दी वो जो अट्रैक्शन होता है मतलब पिक्चर साउंड का, और वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। तो ये मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टाइम पे टीचरों के लिए काफ़ी सहायक है कि हमें एकदम से पूरा पहाड़ लेके नहीं आना है या नदी नहीं दिखाना है, ऑटोमेटिकली वीडियो पिक्चर में वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। तो धन्यवाद।